हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आपने कभी प्राणी संग्रहालय की मुलाकात ली होगी तो आपने वहाँ कई सारे अलग अलग पशु और पक्षी देखे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 94 और 95 पर कुछ पशु और पक्षी के चित्र दिए हुए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो पेज नंबर 94 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए क्या लिखा है। हमारे पशु। पशु यानी इंग्लिश में हम उसे क्या कहकर बुलाते हैं? एनिमल। क्या कहते हैं? एनिमल। तो यहाँ कुछ पशुओं के चित्र दिए हुए हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं पशु दो प्रकार के होते हैं, पालतू पशु और जंगली पशु। तो पालतू पशु किसे कहते हैं? जिन्हें हम घर पे रख सकते हैं, इसे हम पालतू पशु कहते हैं। और जिन्हें जो पशु जंगल में रहते हैं, ऐसे पशुओं को जंगली पशु कहा जाता है। तो यहाँ ऐसे ही कुछ पालतू और जंगली पशुओं के चित्र दिए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सबसे पहला वाला चित्र देखिए। इसे तो आप सभी लोग जानते हैं। क्या है ये? हाथी। आप सभी ने देखा है ना इसे? हाँ, इसका शरीर कैसा विशालकाय होता है, यानी कि बड़ा होता है। उसकी लंबी सी सूंड होती है। सूंड के दोनों तरफ नुकीले दो दांत होते हैं। फिर छोटी छोटी दो आंखें होती है। दो बड़े बड़े कान होते हैं और पीछे एक छोटी सी पूंछ होती है। तो ये क्या खाता है? केले खाता है, गन्ने खाता है, घास फूस खाता है, सभी ये खाता है। फिर पुराने समय में ये हाथी है ना, उसकी सवारी कौन करता था? राजा महाराजा ये हाथी की सवारी करते थे। और युद्ध के समय में भी हाथी को शामिल किया जाता था। तो ये हाथी आपने देखा ना? हाँ, अब हाथी के बाद देखिए, ये दूसरा वाला चित्र किसका है? शेर का। ये शेर कहाँ रहता है? जंगल में। ये जंगल का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? जंगल का राजा। जंगल के और जो छोटे छोटे पशु पक्षी है, वे उससे डरते हैं, क्योंकि ये शेर उनका शिकार करके उन्हें खा जाता है। क्योंकि शेर मांसाहारी पशु है, यानी कि वो मांस खाता है। अब शेर के बाद ये तीसरा वाला चित्र देखिए। ये क्या है? गाय। गाय हमारी माता कहलाती है। फिर गाय की हम सभी लोग पूजा करते हैं। फिर गाय हमें क्या देती है? दूध। दूध देती है ना। और गाय क्या खाती है? घास फूस खाती है। फिर गाय का दूध है वो पचने में बहुत हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गाय का दूध पीना चाहिए। गाय एक पालतू पशु है, क्योंकि हम उसे घर पर रख सकते हैं ना। सभी लोग गाय, कई सारे ऐसे घर हैं जिनके घर पे हम गाय बंधी हुई देखते हैं ना बाहर। तो गाय को अपने घर पे रखते हैं और उनका दूध निकाल कर उसको बेचकर अपना गुजरान चलाते हैं। तो गाय एक पालतू पशु है। उसके बाद गाय के बाद ये वाला चित्र देखिए। ये क्या है? हिरण। क्या है? हिरण। ये भी जंगल में देखने को मिलता है। देखा आपने? इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं। उसके पैर भी पतले और बहुत मजबूत होते हैं। वो बहुत तेजी से भाग सकता है। ये जंगल में रहता है, लेकिन ये घास फूस खाता है। क्या खाता है? घास फूस। अब हिरण के बाद
ये छोटा सा क्या है? चूहा। देखा आपने? आपके घर पे कभी आया है? हाँ, वो बहुत तेजी से भागता है, वो किसी के पकड़ में नहीं आता। देखा आपने? उसके कान कितने बड़े बड़े हैं और ये पूंछ देखिए उसकी पतली सी लंबी लंबी। वो बहुत तेजी से भागता है और उसकी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। छोटी सी आहट होती है तो भी उसे पता चल जाता है। वो हमारे घर में घुस जाए तो सभी कपड़े कागज सब कुतर जाता है ना। और चोरी चोरी चुपके दाने, वो अनाज के दाने हो, वो सब खा जाता है। अब ये वाला चित्र देखिए, ये क्या है? लोमड़ी। क्या है ये? लोमड़ी। ये सभी प्राणियों में ये इसका दिमाग ज्यादा तेज माना जाता है कि ये बहुत चालाक होती है। उसका आकार देखिए कुत्ते के जैसा होता है ना, कुत्ते के जैसी दिखाई देती है ना। उसका दिमाग बहुत तेज होता है। ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत भूख लगती है और खाना न मिलने पर घास फूस भी खा लेती है। अब लोमड़ी के बाद ये वाला देखिए, क्या है ये? पेड़ पर बैठा हुआ है बंदर। क्या है बच्चों? बंदर। इसे भी आप सभी ने देखा ही है, क्योंकि कभी कभी वे हमारे घर में घुसकर खाने की चीजें उठाकर ले जाते हैं और ये बहुत शैतान भी होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। इसीलिए कोई बच्चा अगर ज्यादा मस्ती करता हो तो उसकी मम्मी या पापा उसे क्या कहते हैं कि ये तो बंदर जैसा है, क्योंकि बंदर कभी एक जगह पर बैठते नहीं, इधर उधर पेड़ पर भी उछल कूद करते रहते हैं। वे फल इत्यादि खाते हैं। अब बंदर के बाद ये क्या है? सांप। क्या है बच्चों? सांप। सांप भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सांप बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ बिन जहरीले। तो जहरीले सांप अगर हमें काट दे तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो ये सांप है, देखा आपने? इसी उसकी लंबी लंबी पीछे पूंछ होती है, ऐसा देखा? उसके पैर नहीं होते, लेकिन वो पेट के बल से सिरक कर चलता है। अब सांप के बाद है ये वाला चित्र देखिए, पहचानते हो आप इसे? ये क्या है? मगरमच्छ। क्या है बच्चों? मगरमच्छ। ये मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ये मनुष्य को भी खा जाता है और पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसके अलावा बाहर जमीन पर भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको भी वे पूरा का पूरा निगल जाता है। क्या करता है? पूरा का पूरा निगल जाता है। ज्यादातर ये झीलों समुद्रों में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद है ये वाला चित्र, कछुआ। इसे भी आपने देखा ही होगा, देखा है ना? तो ये कछुआ, कई सारे ऐसे कछुए हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ कछुए ऐसे भी हैं जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं और कुछ कछुए ऐसे भी हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। तो जो जमीन पर कछुए रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं और जो कछुए जल में यानी कि पानी में रहते हैं वो कछुए मांसाहारी होते हैं। तो ये कछुए बहुत शर्मीले किस्म का प्राणी है। जब हम उसे छूते हैं तो वो अपने पैर और मुंह जो उसके ऊपर कवच जैसा दिखाई देता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर छिपा लेता है। जब भी कोई खतरा दिखाई दे तब भी वो अपने ये चारों पैर और मुंह को एक कवच के अंदर छिपा देता है। वो उसकी चलने की गति बहुत धीमी होती हो, वो धीरे धीरे चलता है। अब आपने वो कहानी सुनी है ना, कछुआ और खरगोश वाली? हाँ, तो वो उसकी चलने की गति बहुत धीमी होती है। उसके बाद ये वाला चित्र देखिए, ये क्या है? याक।
क्या है? याक। ये वाला पशु जो ठंडा प्रदेश होते हैं वहां ज्यादातर दिखाई देते हैं। उसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और आगे नुकीले सींग भी होते हैं। उसका प्रयोग वजन उठाने के लिए लोग वहां के प्रदेश के लोग करते हैं। वो भार ढोने के लिए यानी उसके ऊपर वजन लादा जाता है और एक जगह के दूसरी जगह ले जाया जाता है। और अब याक के बाद आखिरी वाला चित्र देखिए। ये क्या है? भालू। क्या है बच्चों? भालू। ये भी जंगली पशु है, जंगल में दिखाई देता है। उसके शरीर पर भी बड़े बड़े बाल होते हैं। वो काला काला होता है ना, और उसको शहद खाना बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी वो शहद वाली कहानी सुनी है? भालू का शहद, वो आती थी पोयम, एक हम जब पढ़ते थे तब उसी पोयम आती थी, तो वो आपने कभी सुनी होगी। तो ये सभी पशुओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि हिंदी में उसको किस नाम से जानते हैं और उनके बारे में जानकारी भी दे दी है। तो अगले वीडियो में हम पक्षियों के बारे में जानेंगे। गुड बाय बच्चों।